दोस्तों साथियों, आइए आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जहां हिंदुस्तानी लोग रहते हैं वहां पर एक लड़की का नाम छाया हुआ है, ज्योति मल्होत्रा। हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके विषय में अपने हिसाब से भी बातें करते हैं और कुछ पेपरों के हिसाब से भी बातें करते हैं। होता ये है कि जीवन में जो आगे बढ़ना चाहता है और कभी कभी उसको कोई मंजिल नहीं मिल पाती है, ऐसी सिचुएशन में वो कौन सा रास्ता अख्तियार कर ले, कौन से सोसाइटी ज्वाइन कर ले, किस कल्चर में पहुंच जाए, इसको कोई भरोसा नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल की जनरेशन है वो बगैर काम धाम के आसमान की बुलंदी पर पहुंचना चाहती है। ऐसे ही एक ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा, जो हिसार की रहने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वाकांक्षा पालना या अभिलाषाएं पालना ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देश को किनारे कर दिया जाए और देश के दुश्मन देश से व्यवहार कर लिया जाए, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और हम जानते हैं कि ये कृत्य जो ज्योति मल्होत्रा ने किया, ये टॉप टू बॉटम लोगों में छाया होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और किसी को जब ऊंचाई वाली सीढ़ियां मिल जाती हैं तो संवैधानिक तौर पर ऊंचाइयां चढ़ते चला जाता है और आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाता है। लेकिन ज्योति मौर्य शायद अपने दिल में बहुत ज़्यादा आकांक्षाओं का जन्म दे चुकी थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी और कितना आगे बढ़ना चाहती थी हम इस विषय में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ज्योति मल्होत्रा ने जो काम किया देश के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। और इसके साथ ही अपने देश में ज्योति मल्होत्रा जैसी कितनी लड़कियां हैं जो अभी पकड़ में नहीं आई हैं, और कितने ऐसे लड़के हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, किसी भी धर्म जात के हों, इनको आगे बढ़ना होता है और उनको देश, संस्कृति, मूल्यों का कोई जो है कीमत चुकानी पड़ती है, वो चुकाने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों साथियों, ज्योति मल्होत्रा ने बचपन से ही पैसे कमाने की धुन थी और जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ही पक्की धुन सवार थी। माँ बाप से जो है बचपन से ही उसके पिता से डाइवोर्स हो गया था। माँ उसकी कहाँ है इस विषय में यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, ना मुझे इस बात का अनुभव हो पाया है, ना ज्ञात हो पाया है कि उसकी माँ इस समय किस हालत में है, कहाँ पर है, जीवित है या नहीं जीवित है। हाँ, उनके बाप जो है विद्युत विभाग में थे, विद्युत वितरण विभाग में, और वो रिटायर्ड है। पिता तो देखने सुनने में ऐसा लगता है कि साधारण जीवन जीना चाहते थे, 58 गज के प्लाट में रहते थे और जीवन में अब उनको कहीं ना कहीं कुछ तो पेंशन मिलती होगी, उसी पर अपना जीवन आश्रित किए हुए थे। और महत्वाकांक्षा होती तो 58 गज के प्लाट में क्यों रहते। आप अच्छी तरह जानते हैं 58 गज का प्लाट कितना होता है, लमसम 156 फुट। और 156 फुट में तो लोग एक कमरा बनवा करके रहते हैं। खैर, उसी कमरे में पली बढ़ी और इंटर करने के बाद ही जो है इसे जॉब चाहिए था और जाती है, तलाश करती रहती है और तलाश करने में उसको एक कोचिंग सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। लेकिन जो
रिसेप्शनिस्ट की नौकरी में पैसा मिलता था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। पढ़ाई भी उसकी जारी थी, पैसा भी चाहिए था और आसमान की बुलंदी भी छूना था उसको। अब ज्योति मल्होत्रा जो आगे बढ़ने की ललक थी, हर कीमत पर एनी हाउ आसमान के सितारे तोड़ना चाहती थी। फिर एक स्कूल में वो टीचरी करने लगी। ऐसे ही चलते चलते अनेक एक दो जगह और उसने नौकरी की, छोड़ी भी। और जिस समय देश में लॉकडाउन हुआ उस समय उसको घर में बैठना पड़ा। अब वो बहुत परेशान कि घर में बैठ करके क्या करेंगे, क्योंकि इतने ही दिनों में उसने काफ़ी ज़िंदगी को देख लिया था और ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाया जाता है वो भी उसने सोच लिया था। अब उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जैसे कि हम सोशल मीडिया का सहारा ले करके अपनी ज़िंदगी के ताने बाने को व्यक्त करते हैं और आप अपने अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। और तमाम ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको हमारी बातें शायद न पसंद आती हों, और तमाम ऐसे दर्शक हैं जिनको हमारी बातें पसंद आती हैं, और हम आपके बीच में बने हुए हैं। हम आपके इस सहयोग के लिए बहुत ही बहुत सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। तो ज्योति मौर्य चलते चलते जो है, आपको तो मालूम है, एक हमने फिल्म देखी थी, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, हमने फिल्म देखी थी मेरी शादी में ज़रूर आना। तो इसमें जो हीरोइन है उसकी बहन रात के समय, शाम के समय लेटी हुई हैं और उसकी बड़ी बहन जो है उन्मुक्त विचारों की है। वो कहती है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सेक्स। तो दोस्तों, साथियों, ये बातें यहाँ नोट करने वाली होती हैं। बहुत सारा सेक्स, और बहुत सारे सेक्स में हम तमाम बातें ऐसी हैं जो नहीं कहना चाहते हैं। हमारे युवक और बुजुर्ग लोग जो हमारी हम उम्र के हैं, लोग अंदाज़ा लगाते होंगे कि लड़कियों को बिस्तर पर किन चीज़ों की आवश्यकता होती सेक्स संबंधित। जैसे कि हम एक वीडियो बहुत पहले बनाए थे, सुबह रात के समय ही ये दिल्ली का मैटर था। सुबह रात में ही नई बहू ने अपने पति से कहती थी क्या चूचू भाटा लिए हो। वो अंग को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण वार किया था। लड़का तो मरना चाहता था कि हम किसी कीमत पर मर जाएं, लेकिन उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि कम से कम हम अपने दोस्त से तो बता दें कि हम आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जब वो साथी के पास गया तो साथी बड़ी देर तक उसको समझाता रहा, बुझाता रहा, और इसी के अंतराल में जब वो घर से अपने चला था दिल्ली में ही, तो सोच रहा था किसी ट्रक में, किसी कार से आगे आ करके ख़त्म कर लें या किसी यमुना नदी में कूद करके मर जाएं। ये तमाम उसकी बातें आती थी, लेकिन फिर भी सोचा कि ऐसे मर जाएंगे, लोग जानेंगे नहीं। तो अपने साथी से सारी बातें बताई कि हमको पत्नी ने पहली ही मुलाकात में, पहली ही स्टेप में जो है उसने कहा क्या चूचू भाटा लिए हो, अब हमारे सिवा जीने के लिए अब क्या बचा है। उसने समझाया कि ऐसा नहीं है, वो लड़की किसी कीमत पर कह दिया होगा, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ गया कि लड़की को दूसरे तीसरे दिन मायके भेज दिया गया। कई महीने तक मामला चलता रहा। लड़की के घर वालों ने, उसकी सहेलियों ने, उसकी सास, उसकी माँ ने, उसकी मौसी ने, उसकी बुआ ने समझाया होगा बेटा हो, देखिए साइज़ को लेकर के आप किसी लड़के को पथ से ऐसा कह देना कितना मतलब गलत है। आप कहाँ रहती हो, और क्या ज़रूरी है कि इससे संबंध ख़त्म करके अगर हम दूसरी का शादी करेंगे तो क्या उसका साइज़ आपके पर्याप्त मात्रा में होगा।
आत्मसंतुष्टि की बात होती है वो अलग बात होती है, लेकिन जब दिल मिलते हैं तो धीरे धीरे जब घुल मिल जाते हैं तो आत्मसंतुष्टि के रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं। और 5-6 महीने बाद फिर लड़की वो जो है ससुराल आती है, लड़का कैसे उससे मिलता है, कैसे दूरियां दूर होती, फिर धीरे धीरे करके कहते हैं समय ऐसा चक्र है कि वो सब कुछ भर देता है। आज उनके 1-2 बच्चे हैं और उनका जीवन लगातार सतत चल रहा है। और होता यह है कि जिन ज्योति मल्होत्रा की कहानी या घटना हम बता रहे हैं वो 33 साल की थी, और इसके पहले कितने बचपन से उन्होंने जो है अनगिनत लोगों से सेक्स का अनुभव लिया होगा। मेरा अपना अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं। और होता यह है कि अगर जिन्होंने सैकड़ों लोगों का अनुभव हो जाए सेक्स से, तो एक आदमी से उनका जो है निर्वाह करना बहुत मुश्किल होती है। और पैसा भी हो, देश दुनिया पैरों के नीचे भी हो, और इसी लत ने जो है उसको जो है धीरे धीरे करके देश के खिलाफ चलने पर, कदम उठाने पर वो मजबूर हो गई। और पाकिस्तान के दूतावास के लोगों से उसका कैसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से बाज जो है अपने शिकार के लिए दूर बैठा, क्योंकि उसकी नज़र बहुत तेज होती है, दूर बैठा शिकार की ताड़ में बना रहता है और शिकार देखा करता है। और देखते देखते वो शिकार को तब तक हमला नहीं करता है जब तक उसकी रेंज में ना आ जाए या जब तक वो पकड़ न ले। कभी कभी उसका अंदाज़ा गलत हो जाता है और नहीं पकड़ पाता है, और कभी कभी ज़्यादातर 99% वो अपने शिकार को पकड़ ही लेता है। ऐसे ही पाकिस्तान के ISI एजेंट जो होते हैं, या देश के जो दुश्मन होते हैं, जो हमारे देश में बैठे हैं मुस्लिम लोग या हिंदू लोग, वो लोग ऐसे ही लोग लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं और एक लड़की को एक रात में अनगिनत लोगों से मुलाकात करा देते हैं, और वो लड़की जो है धन्य उठती है। क्योंकि आप भी जानते हैं सेक्स ऐसा रोग है कि राजकुमारी भी किसी रंग के साथ भग जाती है, और कोई गरीब लड़की किसी राजकुमार के साथ चली जाती है। ये इश्क ऐसा हो, और वो अलग बात है कि उनका इश्क का भूत कब तक उतरेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। कभी किसी का भूत उतरता नहीं, कभी सचमुच दिल से गहराइयों से प्यार होता है और ताउम्र जीवन साथ निर्वाह कर देते हैं। लेकिन अब ये जो है, देखिए, प्यार और प्रेम ये सदियों से चला आया है, हजारों हजारों साल, जब से मानव सृष्टि हुई है या जब से पशु पक्षियों का जन्म हुआ है प्राणी मात्र का, तब से प्यार प्रेम की भाषाएं चलती आई, परिभाषाएं उठती आई, चलती आई हैं, और ये चलती रहेंगी। और इसमें सेक्स को अपनाने वाले भी ज्योति मौर्य जैसी लड़कियां होती रहेंगी, या ज्योति मौर्य जैसी कहानियां होती रहेंगी, पतियों को छोड़ती रहेंगी। और अब तो ये आप न कहें कि 12 साल की लड़की कहाँ जाती है या 80 साल की या 60 साल की बुढ़िया कहाँ जाती है, इस विषय में आप नहीं कह सकते हैं। तो ज्योति मौर्य ऐसा खतरनाक गेम खेला जिसने देश के खिलाफ कदम उठा लिए, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान दूतावास से उसके जो है कई लोगों से संपर्क हो गए, उन्हीं के माध्यम से वो पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर लग्जरी गाड़ियों में घूमना, लग्जरी ज़िंदगी जीना और नित नए लोगों से संपर्क में आना, इसमें हर तरह का संपर्क है। और पैसा भी पाना, पैसा भी लेना, मौज मस्ती भी लेना, तो सब कुछ तो था उसकी। 33 साल की उम्र थी, नहीं हीरोइन बन पाई तो क्या हुआ, ये कहीं बिस्तरों पर हीरोइन बनी, कहीं देश के दुश्मनों के हाथों में खेलती रही। देखिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, एक मौखिक तौर पर जो एक लड़की बर्बाद होती है उस सिलसिले में हम अपने यह वक्तव्य दे रहे हैं। हो सकता है आपको बात पसंद आए या न पसंद आए, और ये हम अपने अगल बगल देख सकते हैं, अपने घरों में भी देख सकते हैं। और ज़्यादातर इस समय हिंदुस्तान की जो हिंदू आबादी की लड़कियां हैं, हिंदू लोगों ने अपने
आज की स्थिति यह है कि हम 100 में या हज़ारों में, लाखों में एक आधे को नहीं कह सकते हैं जो पुरानी मानसिकता के हों, लेकिन औसतन अब लड़का लड़की को सब कोई बराबर ही देखता है और लड़कियां इस आज़ादी का जो है गलत फ़ायदा ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जीवन में कितनी कम एज से ही सेक्स का अनुभव प्राप्त हो जाए और ये कहाँ क्या कर गुजरें, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, कुछ बातें हैं जिनको हम आपको से शेयर करना चाहते हैं। पिताजी का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा नाम था और बिजली वितरण विभाग से सेवानिवृत्त थे। ज्योति इकलौती उनकी पुत्री थी। किशोर अवस्था से ही उसको पैसा कमाने की ललक थी और उसने वैसा ही किया। इसके लिए देश गिरवी हो जाए, देश पर अटैक हो जाए या पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाएं, और इसमें हो सकता है कि पहलगाम जैसी स्थितियों में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान को तो औकात बता दी। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने सदियों से जो गलतियाँ करते चले हैं वही मोदी ने किया है। हमारे पास जब मौका है, हमारा सारा देश, हमारी विपक्षी सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, तो छोटा मोटा अटैक करके जो है रोक देना, इससे अच्छा समय और क्या होता। सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, लेकिन तुमने जो है युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर कर दिया। और कुछ लोग तो इतना गलत बोल जाते हैं इस बीजेपी सरकार को कि हम इसके विषय में अपनी वीडियो में कहना नहीं चाहते हैं। और शायद बीजेपी के जितने भी पेपर और मीडिया ये सब चल रहे हैं वो तो आसमान की बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप ये हम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि जब हमारे पीएम या इस बीजेपी सरकार के साथ देश का बच्चा बच्चा साथ खड़ा हुआ था, तो इसी साथ जो है युद्ध करके जो है पाकिस्तान को जो है नहीं अपने में मिलाया जा सकता था। देखिए, हम इतने राजनीतिज्ञ नहीं हैं, इंटरनेशनल हमें अनुभव नहीं है, हम तो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो जिस तरह गांव के लोग अनपढ़ और छोटे आपस में बैठ करके परिचर्चा करते हैं, हम आपसे परिचर्चा करें कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो है ऐसा नहीं किया। अब इसके पीछे राजनीतिक हालात क्या थे, या अमेरिका ट्रंप का जो है उनका कोई अपना गुप्त बातें हुई होंगी, क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। अब अमेरिका कहता नहीं, हम इनको समझौता कराने में जो है हमें गर्व कम यानी अनुभूत होती है, और इंडिया कहता है नहीं, ट्रंप से कोई हमारा लेना देना नहीं, ट्रंप की बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, हमने जो हमें करना था हमने अपने 26 लोगों की मौत का बदला ले लिया। तो अगर आप ये मान करके चलें कि आप इसी से संतोष हो जाएं, तो हम नहीं संतोष। हमारे जैसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। सन 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना करके जो है आज बांग्लादेश वो कहता है हम पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं इनके कई राज्य वो अपने में मिला लेंगे। अब सोचिएगा। और आपको एक और बात बता दें, ये बहुत बुरी बात कहते हैं, पता नहीं कहीं ये जो है हमारा चैनल यूट्यूब वाले बंद न कर दें, ये डरते रहते हैं, क्योंकि छोटी बात कहने पर बहुत कई महीना पहले हमारा यूट्यूब चैनल 2 हफ्ते के लिए जो है लॉक कर दिया गया था, मैं वीडियो नहीं डाल सकता था। तो दोस्तों साथियों, जितने पाकिस्तान में हमारे दुश्मन हैं उतने ही हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मन हैं, और उससे 1% हिंदू जैन सिख भी हमारे दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। चाहे कोई सरकार आए, अगर फैमिली प्लानिंग पूरी लॉकडाउन की तरह सख्ती से पालन नहीं होगा, जैसे कि नोटबंदी का मामला हुआ एकदम, चाहे जो भी आया सब नोटबंदी हो गई,
ऐसे ही अगर फैमिली प्लानिंग ये 2 बच्चों वाला जो है इनको गवर्नमेंट का नियम बनाने जा रही है कि 2 बच्चे पर रोक लगा दी जाएगी। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 बच्चे पर रोक लगाइए। अगर लड़कियों की आबादी कम है तो जब तक लड़कियों की आबादी लड़कों के बराबर न हो जाए, तो अगर पहला बच्चा लड़की होती तो दूसरा बच्चा पैदा करने के सरकार को छूट देनी चाहिए। अगर दूसरा बच्चा भी जो है, दूसरी बच्ची भी लड़की हो जाए तो बस ब्रेक कर देना चाहिए। अगर पहला लड़का होता है तो ब्रेक लगा देनी चाहिए। लोग रोडों पर हजारों लाखों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, कोई ऐसे मर रहे हैं कहीं वैसे मर रहे हैं। और चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब गाल बजाते रहते हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने हमारे वोट बढ़ेंगे, जितनी संख्या बढ़ेगी हमारे वोट बढ़ेंगे। इसलिए कोई लॉकडाउन की तरह, नोटबंदी की तरह कोई कदम न बीजेपी उठाना चाहती है, न कोई देश का नागरिक उठाना चाहता है। हाँ, एक समय इंदिरा गांधी ने तो जरूर कदम उठाया था जिनको उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन दोबारा तो फिर आई थी। तो देश के सामने अगर एक बार आपको सत्ता से हटना पड़े तो हट जाइएगा, दोबारा तो पब्लिक आपको फिर मौका देगी। लेकिन आप एक बार का भी मौका नहीं हटाना चाहते हैं, नहीं गंवाना चाहते हैं। तो देश में एक एक आदमी कितने के ढेरों बच्चे पैदा कर रहा है। आज भी 3-3 4-4 शादियां कर रही, नहीं शादी कर रहे हैं, अपना ऐसे रखे हैं, 4 बच्चे उसके हैं, 10 बच्चे उसके, 20 बच्चे उसके हैं। क्या कर लोगे? कोर्ट खुद कहती है कि नहीं, अगर कहीं पत्नी जो है दूसरे साथ अवैध संबंध रखती, अगर उसका बच्चा भी हो जाए तो जो असली पति है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चा पाले। तो ये है। तो दोस्तों साथियों, आते हैं ज्योति मयूर के पास। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। दूसरी नौकरी हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में शिक्षक बनी। हिसार में राजकीय कॉलेज के पास स्थित मार्केट में एक निजी ऑफिस में फिर से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। जब पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो वो यहाँ छोड़ा वहाँ, और नित नए लोगों से संपर्क में आया, और इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सेक्स। और आप भी जानते हैं कि अगर जो लड़का अनगिनत लड़कियों से सेक्सी अनुभव प्राप्त करेगा या सेक्स संबंध बनाएगा तो उसको फिर एक लड़की से, एक पत्नी से जीवन उसका निर्वाह नहीं हो सकता है। और ऐसे लड़कियों में अगर जो लड़की सैकड़ों लोगों से शारीरिक संबंध बना चुकी है तो उसका एक आदमी से कोई गुजारा भत्ता नहीं, मतलब गुजारा नहीं चल सकता है। ये बिल्कुल अंतिम सत्य है। सबसे बड़ी बात ये थी, बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मोटा बैंक बैलेंस और बहुत सारा सेक्स और हर वैरायटी। इस विषय में हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सब लोग अच्छी भली बात जानते हैं। कोरोना काल में जब गुरुग्राम में आखिरी नौकरी छोड़ करके आई तो उसने सोचा कि हम घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो उसने सोशल मीडिया से वो अटैच हो गई। और धीरे धीरे जो है पैसे की ललक ने जो है पाकिस्तानी दूतावास से लोगों से भिड़वा दिया। और फिर क्या था, इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, और कुछ जो है लोगों से शारीरिक सुख प्राप्त करके भी पैसा उसने कमाया होगा। ये कहीं रिटर्न में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा हुआ होगा। और इन्होंने अपना चैनल बनाया, ट्रैवल विद जो नामक चैनल पर काम उन्होंने जारी कर दिया। ज़्यादातर ट्रैवल से डालती थी और इनके लाखों व्यूअर्स थे। तो दोस्तों साथियों, पैसे की कमाने के ललक ने ज्योति मल्होत्रा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पुलिस के कस्टडी में है और अब आगे का भविष्य उनका किधर जाएगा ये तो अब कानून बताएगा। कानून में कितने मतलब ये इनके खिलाफ ठोस प्रमाण इकट्ठे कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, अब इस विषय में हम नहीं कह पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, मैं हूं शिव भारती पासी, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। मैं हूं छोटा मोटा ऐसे वीडियो बनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज की कुछ सच्चाई जो लोग कुछ नहीं कहते हैं उन बातों को कह करके आपको ज्ञानार्जन करूं। और हो सकता है कि मैं ज्ञानार्जन के साथ मैं आपको गुस्सा दिला देता हूं, तो मैं नहीं कह पाता हूं, आपको ज्ञान की बात इसमें न मिल पाती हो तो क्षमा करना। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आज हिंदू समाज की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा उछंकल हैं
और ज़्यादा जो है बगैर काम टाम कमर लटका करके, हिला करके, अपना रूप रंग, अपनी बॉडी दिखा करके जो है पैसा कमाना चाहती है, उसमें सेक्स भी शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे शादीशुदा लड़की हो चाहे कुमारी लड़की हो। शादीशुदा लड़की को ज़्यादा छूट मिल जाती है, कुमारी लड़कियों को अगर परिवार ज़्यादा खुले विचार का है तब तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी पुराने विचारों का है तो कहीं ना कहीं सीमाएं बनी होती। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।